गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 5 ओल्ड मैन एट द ब्रिज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसका हिंदी अर्थ है कि पुल पर बैठा हुआ बूढ़ा आदमी। यह कहानी अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा लिखी गई है। बात उन दिनों की है जब स्पेन में 1936 से 39 के बीच 1936 से 1939 के बीच गृह युद्ध छिड़ गया था और उस समय गृह युद्ध चल रहा था। उस समय लोग घरों को खाली करके सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे थे, क्योंकि शत्रुओं की जो सेना थी वो कभी भी हमला कर सकते थे। तो ये कहानी की सेटिंग ईस्टर संडे की सुबह इब्रो नदी पर बने पुल से शुरुआत होती है, और जहाँ से कई लोग बच्चे, बड़े बूढ़े और गाड़ियाँ, ट्रक, ये सभी पुल को पार कर रहे थे और सेना के जवान उनकी मदद कर रहे थे। उन्हीं में एक सेना का जो अफसर था, जो सेना का एक सैन्यकर्मी था, वो उसका ये कार्य था कि वो शत्रुओं की सेना को सेना को ये देख रहा था कि वो कहाँ तक बढ़ गई है, और शत्रु सेना की निगरानी वह कर रहा था। उसी समय उसको एक बूढ़ा नदी के किनारे बैठा हुआ दिखता है पुल पर। तो पुल पर एक साइड में वो नदी के किनारे बैठा हुआ दिखता है और रोड साइड बैठा हुआ था, और वहाँ से लोग गुजर रहे थे। तो वह सैन्यकर्मी उसके पास जाता है और कहता है कि आप आप यहाँ क्यों बैठे हैं। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और आगे नहीं चल सकता, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो वो पूछता है कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो। बूढ़ा आदमी बताता है सैन कार्लोस नामक गांव से वो आया है, और जो उसका नेटिव टाउन है जहाँ वो रहता है। उन्होंने कहा कि तुम वहाँ क्या करते हो। तो बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि मैं वहाँ अपने जानवरों की देखभाल करता था। सैनिक ने पूछा कि वो जानवर कौन कौन हैं जो आपके पास हैं, मतलब जो जानवर कौन कौन थे जिसका आप पालन पोषण करते थे या आप जिनकी देखभाल करते थे। तो बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि मेरे पास 2 बकरियां, 1 बिल्ली और 4 जोड़ी कबूतर थे। तो उन्होंने कहा कि आपने वो गांव क्यों छोड़ा, क्योंकि उसने कहा कि कैप्टन ने ऑर्डर दिया। ओल्ड मैन ने जवाब दिया कि कैप्टन ने ऑर्डर दिया था कि यहाँ अभी तोपें आने वाली हैं, इसलिए जल्दी गांव को खाली कर दीजिए, नहीं तो यहाँ फायरिंग हो जाएगी। तो वहाँ से सभी गांव के लोग सुरक्षित स्थान की ओर चल दिए, जिनमें सबसे बाद में जाने वाला वह बूढ़ा आदमी था। तो सेना के अधिकारी ने, उस सैन्यकर्मी ने उसको ये समझाया कि यहाँ ठहरना उचित नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि दुश्मन कभी भी यहाँ हमला कर सकता है। लेकिन बूढ़ा आदमी बोला कि मैं अब चल नहीं सकता, मैं 76 साल का हूँ और 12 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, अब मेरे लिए आगे चल पाना मुश्किल है। मैं थोड़ी देर पहले आराम करूँगा, फिर देखता हूँ, अगर शरीर में ताकत होगी तो मैं चलूँगा। तो उसने सेना के अधिकारी ने उससे फिर से कहा कि पुल के पार उधर ट्रक खड़े हुए हैं जो कि टॉर्टोसा की तरफ जाएंगे, जो कि बार्सिलोना की तरफ जाएंगे। तो अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उसमें चढ़ा देता हूँ और तुम बार्सिलोना चले जाना। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि बार्सिलोना में मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन फिर भी थैंक यू, आपने जो मुझे राय दी, मैं चलने की कोशिश करता हूँ। और वो बैठा रहता है। तो फिर वह सेना का अफसर उससे पूछता है कि नरेटर ने, यानी कि उस सैनिक ने उससे थोड़ी देर बाद फिर कहा कि आप जानवरों की चिंता मत करिए और अपनी जान बचाइए, और क्योंकि जानवर तो वहाँ से निकल ही जाएंगे और अपनी जान बचा लेंगे। लेकिन बूढ़ा आदमी जानवरों के लिए बहुत चिंतित था। वो बोला कि मुझे निश्चित रूप से, मतलब मुझे पक्का यकीन है कि द कैट विल बी ऑल राइट, कि कैट तो निकल जाएगी, कैट तो ठीक ही रहेगी, क्योंकि वो बचकर निकल जाएगी, लेकिन बाकी के जानवरों का क्या होगा। तो सैनिक ने उससे पूछा, क्या तुमने
कबूतरों का पिंजरा खुला हुआ छोड़ा था? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि हाँ, कबूतरों का पिंजरा खुला हुआ है। तो सैनिक बोला फिर तो वो उड़ जाएंगे और उसकी भी चिंता आपको नहीं है। फिर वो बूढ़ा आदमी बोला लेकिन बाकी का क्या होगा, यानी कि 2 बकरियां जो रह गई हैं वो उसके विषय में सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तोप से जो फायरिंग होगी या गोलाबारी वहाँ होगी उससे कहीं वो मारी ना जाएं। तो वो उनकी चिंता कर रहा था। तो उस सैनिक ने कहा कि आप यहाँ से जल्द निकल जाइए, क्योंकि फासिस्ट लोग कभी भी यहाँ पर हमला करने वाले हैं और नदी के पार से वो सेना जो है आने ही वाली होगी, तो आप यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लेकिन तब वो बूढ़ा बोला कि मुझे अपने जानवरों की चिंता है, मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से कोशिश करूँगा जाने की। तो वो उसको समझा के वहाँ से निकल जाता है और वो ये सोचता रहता है, लेकिन फिर भी उसके सैनिक के दिमाग में ये बात चलती रहती है कि कैसे भी उस बूढ़े व्यक्ति को बचाया जा सके। वो सोच रहा था कि 2 बातें तो ऐसी हैं जिनसे वो बूढ़ा व्यक्ति निश्चिंत रह सकता है। पहली बात तो ये कि वो कबूतरों का पिंजरा खोल आया है और कैट वहाँ से निकल ही जाएगी, तो जानवरों का बचाव हो जाएगा। और दूसरा कि इस समय क्लाउडी डे है, बादल आसमान में घिर रहे हैं, तो शत्रु सेना आसमान से हवाई हमला नहीं कर सकती। तो इस तरह से उस बूढ़े आदमी की जान बच सकती है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे, उन्होंने ये दिखाया है इसमें कि युद्ध के जो भयंकर नतीजे हैं वो आम जनता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वो युद्ध नहीं लड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको युद्ध के परिणामों से होने वाले जो नुकसान है उनको उनसे प्रभावित होना होता है और वो उसको झेलते हैं। तो इसका मैसेज है बी काइंड टू ऑल क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार के सभी जीवों के प्रति दया कीजिए। और यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। अब मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग समझाता हूँ। पहला है पॉन्टून ब्रिज। पॉन्टून ब्रिज मीन्स रिवर पर फ्लोटिंग बोट्स के जरिए उनकी हेल्प से बनाया गया ब्रिज। स्टैगर्ड अप का मतलब मूव्ड विद डिफ़िकल्टी, यानी कि कठिनाई यानी मुश्किलों के साथ चलना। हेडिंग मीन्स मूविंग अहेड, आगे चलना। पीजेंट माने फार्मर यानी किसान। बिजनेस मीन्स ड्यूटी। ब्रिज हेड मीनिंग ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन दैट आर्मी हैज़ कैप्चर्ड इन एनिमी लैंड, यानी कि शत्रु की ज़मीन पर कब्जा करना, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लेना आर्मी का। नेक्स्ट नेटिव, कनेक्टेड विद द प्लेस वेयर यू वर बॉर्न। नेटिव मीन्स जन्म स्थान, हमारा जहाँ पर हम रहते हैं। आर्टिलरी, लार्ज हैवी गन्स माउंटेन ऑन व्हील्स, यानी कि तोप, यानी कि पहियों पर चलने वाली भारी गन्स। स्लोप मीन्स ए सरफेस दैट इज हायर एट वन एंड द अदर। स्लोप मीन्स ढलान। नेक्स्ट फोर्क्स मीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी 2 भागों में बटा हुआ। अर्ज्ड मीन्स रिक्वेस्टेड, यानी प्रार्थना की। स्वेड मीन्स मूव्ड स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि इधर उधर हिलना डुलना। डली मीन्स विदाउट एनी इंटरेस्ट, यानी बिना किसी इंटरेस्ट के। ईस्टर संडे यानी क्रिश्चियन फेस्टिवल इन मार्च और अप्रैल। मार्च या अथवा अप्रैल में होने वाला क्रिश्चियन फेस्टिवल। फॉसिस्ट मीन्स एक्सट्रीम राइट्स ऑफ स्पेन। स्पेन के इस एक्सट्रीम राइट्स दल के जो लोग थे जिन्होंने स्पेन पर हमला कर दिया था। सेलिंग मीन्स लेवल ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों का स्तर। नेक्स्ट